जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट, जो कि जनवरी में आप सभी का पेपर होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज देखेंगे एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 12.5% के लाभ पर 36 रुपये में बेचा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है कितना होता है दोस्तों, 1/8 होती है। अंश जो होता है, वृद्धि होती है तो वृद्धि को बताता है और कमी होती है तो कमी को बताता है। तो यहाँ से देखेंगे, मान लिया जाए कोई चीज़ हमने 8 रुपये खरीदा था और एक का लाभ हो गया तो कितने में बिकेगी, तो बोलेंगे 9 में बिकेगी। दोस्तों, क्वेश्चन में लेकिन कह रहा है कितने में बेच रहा है, तो ये 36 में बेच रहा है। तो 9 बराबर किसके हो जाएगा, 36 के। तो 9 में किससे गुणा किया जाए कि 36 प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि 9 में यदि 4 से गुणा कर दिया जाए तो 4 9 36 हो जाएगा दोस्तों। तो एक यूनिट का मान कितना निकलेगा, 4। वैसे ही 9 काल्पनिक संख्या थी, रियल संख्या पाने के लिए हम 4 से गुणा किए हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 8 में भी 4 से गुणा करेंगे। 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 32। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 999 4/7 प्लस 999 5/7। ऐसे ही दोस्तों कहाँ तक दिया है, 6/7 तक दिया हुआ है। तो जब ऐसी सीरीज आए कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, 3 बार 9 9 लिख के एक एक बढ़ता जा रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हर क्या है, सभी में समान है। इसमें हर सभी में समान है तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे 9 कितने बार हैं, 3 बार ये लिखा हुआ है 9 9 9। और कितने बार लिखा है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। 9 जो लिखा है ये 3 3, और कितने बार लिखे हैं, 6 बार। तो आप क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 6 से। अब यहाँ देखेंगे हर में जो है 7 सभी में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे 7। और अंश जब हर समान होता है हमारा तो करते क्या हैं, हर जब समान है तो अंश को जोड़ देते हैं। यहाँ से देखेंगे 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कितना हो जाएगा, 7 से कट जाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 999 को देखेंगे किसके करीब में है। तो यहाँ 999 हमारा 1000 के करीब में है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1000 माइनस 1 और गुणे कितना कर देंगे, 6 प्लस 7 में कितना चल रहा है, ये 3। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे ही हम 1000 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 6000, और 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस कितना, 3। और जैसे ही हम यहाँ पे घटाएंगे, तो यहाँ पे जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ बचे कितना, 6000 में घटाना है हमको 6, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ से उधार गया था तो ये 5 हो जाएगा दोस्तों। और साथ में कितना चल रहा है, 3। अब जोड़ देंगे, 4 3 7 हो जाएगा, और जैसा लिखा हुआ वैसा लिख देंगे। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा दोस्तों, 59 97 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आए। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शेष कितना आए, 1 आए। जब ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम हमारा काम होगा कि दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, लासा निकाल देंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 3 2 3 4 और 5 का एलसीएम जो होगा हमारा कितना होगा, एलसीएम जो निकल के आएगा यहाँ से 60 होगा। अब वो संख्या क्या है, 60 है, लेकिन एलसीएम तो हमारा 60 हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 1 आए। तो यहाँ तो हम किसी भी संख्या से काटेंगे तो ये आराम से कट जाएगा और शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। कह रहा है बचना चाहिए शेष कितना, 1। तो हम क्या करेंगे, इसी एलसीएम में से 1 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या निकल के क्या आ जाएगी, 61। 61 वो संख्या होगी, आप किसी संख्या से भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन है सभी 1 अंक, 2 अंक और 3 अंकों की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक की प्राकृत संख्याएं कह रहा है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो लगातार संख्याएं हों। तो यहाँ देखेंगे 1 गुणे 2 या कामा करके लिख सकते हैं इसको, 1 कामा 2 कामा 3 डैश डैश कहाँ तक? 99 तक। तो यहाँ देखेंगे 3 अंक की, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक की सभी संख्याएं इसमें समाहित हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। यहाँ भी 1 का अंतर है। आगे भी सभी संख्याओं में अंतर कितना होगा? 1 1 का ही होगा। तो जब ये कंडीशन क्वेश्चन में दी रहे तो आपको करना क्या होगा? औसत निकालना जब होगा आपको, यहाँ पे क्या करेंगे? प्रथम पद और क्या होता है? प्लस अंतिम पद बटे क्या होता है? पदों की संख्या। तो यहाँ पे पद कितने हैं? 2 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ देखें प्रथम पद कितना है? 1, अंतिम पद कितना है? 99, 999 बटे 2। जैसे ही आप जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 1000 बटे कितना? 2। काटेंगे तो कितना आएगा? 500। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 500 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 0.2 की पावर बार प्लस 0.5 की पावर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार का कह रहा है मान क्या होगा। तो यहाँ पे यदि कोई संख्या लिखी होती है तो हम क्या करते हैं? जो संख्या लिखी होती है उसे लिखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? जिस संख्या पे बार लगा होता है, बार का मतलब होता है वो संख्या बार बार लिखी जा रही, रिपीट हो रही संख्या, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए वो संख्या को बार बार ना लिख के उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं एक, तो बार इसे कहते हैं। तो संख्या समझ में आती है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ संख्या लिखेंगे और नीचे क्या होता है? 1 अंक है तो 1 9 लिखते हैं। यहाँ देखेंगे आगे भी वैसे ही 5 लिखेंगे और कितना? 9 लिखेंगे। यहाँ से भी 7 है, बार हटाएंगे नीचे कितना आएगा? 9। आगे देखेंगे 8 है, बार हटाएंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ देखेंगे कि हर में सभी में 9 कॉमन हो जाएगा। तो 9 कॉमन है इसलिए एक बार लिख लेंगे और अंश जब हर कॉमन हो जाता है तो अंश को हम जोड़ देते हैं। अंश को जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 7 7 7 14, 14 8 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 22 बटे 9 आएगा। यहाँ से भाग करेंगे तो 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 4 बटे 9। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कैसे? 2.4 की पावर बार। तो आंसर क्या आएगा? 2.4 की पावर बार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 23 प्लस 6 की पावर 22 प्लस 6 की पावर 21 से पूरी तरह से विभाज्य है। कौन सी संख्या है जो कि पूरी तरह से विभाज्य है? तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे जो छोटी पावर होती है हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है इसमें, इसलिए समझने में समस्या हो सकती है दोस्तों। तो करेंगे क्या? यहाँ पे हम 6 की पावर 21 कॉमन ले लेंगे और जैसे ही 6 की पावर 21 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 6 की पावर 23, 21 कॉमन ले लेंगे तो 6 की पावर 2 बचेगा। आगे देखेंगे 6 की पावर 22 है, यदि हमने 21 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 6 की पावर 1 बचेगा। आगे देखेंगे 6 की पावर 21 था, हमने 6 की पावर 21 कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, 6 की पावर 0 बचेगा। यहाँ से देखेंगे 6 की पावर 21, 6 की पावर 2 कितना होता है? 36, 6 की पावर 1 कितना होता है? 6, और किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ 6 की पावर 21 हो जाएगा। जब सभी को जोड़ देंगे तो सभी का योग कितना आएगा? 43। अब हम देखेंगे कि यदि संख्या यहाँ पे किससे कट रही है। तो देखेंगे दोस्तों ये 43 है, यदि ये 43 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी जब सॉल्व करेंगे वो संख्या 43 से कट जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 999 सही 999 सही 97 बटे 101 गुणे 101 बराबर क्या होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देखने को हर एक पेपर में एक आधा क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो देखेंगे बहुत आसान तरीके से इसको देखेंगे हम। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? देखेंगे यहाँ पे जो हर होता है इस हर को लिख लेते हैं, कितना है? 101 है। और फिर क्या करते हैं? यहाँ पे देखते हैं कितने अंक लिखे हैं। ये 9 कितने बार लिखा है? 3 बार लिखा है। 3 बार लिखा है तो उतने ही हम जीरो लगा देते हैं, 3 जीरो लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे अंश और हर में अंतर कितने का है। तो अंश और हर में अंतर कितने का है?
तो देखेंगे 4 का अंतर है, तो वही 4 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ भी बचेगा 9 और ये कितना बचेगा 2 जीरो। तो जो हमारा आंसर आएगा कितना निकल के, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 15 गेंदों को 120 रुपये में बेचने पर 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। आपसे यहाँ पे एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, हम जानते हैं जो लाभ होता है, लाभ प्रॉफिट जो होता है, हम क्या करते हैं, यदि विक्रय मूल्य में से क्या कर दें, क्रय मूल्य घटा दें। प्रॉफिट कब होगा हमें, यदि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिया जाए, तभी तो हमें क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 रुपये में बेचने पर 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। कितने, 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ क्या रखेंगे, क्रय मूल्य की जगह में, लाभ की जगह में क्या रखेंगे, 9 CP रख देंगे दोस्तों, बराबर। यहाँ पे कह रहा है कितनी है वस्तुएं, 15 हैं, तो यहाँ पे 15 SP रखेंगे माइनस 15 CP रखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 15 CP है, इधर आएगा 9 है, 9 में जुड़ जाएगा, तो 15 9 कितना हो जाएगा, 24 CP हो जाएगा, बराबर 15 SP। यहाँ से देखेंगे कुछ कटने वाला होगा तो काट देंगे, और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ देखेंगे CP अपान में SP क्या निकलेगा, 15/24 निकलेगा। 3 से काट देंगे, या काटेंगे दोस्तों या नहीं काटेंगे, ऐसे भी आंसर आ जाएगा इसका। आपसे दिया हुआ है कि 15 गेंदों का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ 15 गेंदों का जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो 15 गेंदों कितना दिया है, 15 गेंदों का विक्रय मूल्य जो दिया है आपको, कितना दिया है, 120 दिया है। निकालना किसका है आपको, कि एक गेंद का क्रय मूल्य। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 24 से भाग कर देंगे, और 24 से जैसे ही भाग करेंगे तो 12 के 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो एक का कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1/9। तो इसे सॉल्व करने की आसान तरीका और ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या सही बटे में दी होती है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर क्या करते हैं, लिखने के बाद देखते हैं कितने 3 हैं, ये एक कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो जितने बार होता है उतने ही हम 9 लिख लेते हैं, यहाँ पे उतने ही लाइन खींच लेते हैं, 9 नहीं लिखते हैं, लाइन खींच लेते हैं। अब क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं, 9 1 10 यहाँ लिखेंगे, 10 और 9 19 यहाँ लिख देंगे, 19 और 10 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले हमने कौन सा लिखा था, बाद वाला, तो यहाँ पे नीचे हर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे इसको, कितना उलट देंगे, 29 बटे कितना हो जाएगा, और ये जो आएगा पहले वाला उसको बाद में कर देंगे 19। ऑप्शन कोई हमें मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, 19 से जैसे ही भाग करेंगे तो 19 के 19 हो जाएगा, बचे कितना 10। भाग किससे कर रहे थे, 19 से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। दिया हुआ है, अंडर रूट में चीज़ें दी हुई हैं, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिले हमें तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले लास्ट से सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। लास्ट से सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये 16 किसका वर्ग है, तो बताएंगे 4 का है, तो ये 4 जो होगा यहाँ से चीज़ें हट जाएंगी, क्या बचेगा 4। 4 जो होगा 21 में जुड़ेगा, तो 21 में 4 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। और 25 में 25 किसका होता है, 5 का होता है। अंडर रूट 25 का किसका होता है दोस्तों, 5 का होता है। तो यहाँ से 5 निकलेगा और 284 में जोड़ देंगे, तो 284 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट का कितना हो जाएगा, जैसे ही 284 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 289 हो जाएगा। 289 किसका होता है दोस्तों, 17 का। यहाँ से निकलेगा क्या, 17। 21 में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 104। 104 में से जैसे ही हम 17 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 121। अब यहाँ से 121 किसका होता है, तो बताएंगे 11 का होता है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मिले तो हमें सबसे पहले
लास्ट से सॉल्व करना चाहिए। पीछे से सॉल्व करते हुए आएंगे तो आसानी से आंसर निकाल पाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो आपसे पूछ रहा है छठी संख्या क्या होगी। छठी संख्या निकालेंगे यहाँ से, कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो आपसे कह रहा 12 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, 12 का औसत 20 है, पूछ रहा छठी संख्या। तो छठी निकालना है हमको संख्या। तो करेंगे क्या, यहाँ से औसत पहले कितना था 20, यहाँ देखेंगे कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो आप देखेंगे जो 18 है 20 से कितना कम है या ज़्यादा है। तो देखेंगे कितना कम है 20 कम है, 18 जो है इससे 20 से 2 कम है। यदि क्वेश्चन में कमी आए तो जोड़ते हैं और अधिक आए तो घटाते हैं। यहाँ देखेंगे 2 की कमी है और कितने में से, यहाँ 2 की कमी है पहली 5 संख्याओं में से। यहाँ जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। हमने बताया यदि कमी हो तो यहाँ जोड़ते हैं, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 जुड़ जाएगा। आगे कह रहा है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो यहाँ देखेंगे औसत तो हमारा 20 था, बढ़ के कितना हो गया 22 हो गया। तो औसत से कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 2 बढ़ गया है, और कितने में से 6 में से, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बढ़ रहा इसलिए प्लस है, ठीक है। जब प्लस होता है तो यहाँ हम घटाते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं, कमी आती है माइनस का तो हम उसमें जोड़ देते हैं, और अधिक आता है तो घटा देते हैं। बस अब करना क्या है, जुड़ने वाला हो जोड़ दो, घटने वाला हो घटा दो। 20 10 30 हो जाएगा, 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 18। तो आपका आंसर क्या होगा 18 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है ब्रैकेट में 1 + 1/2, अगले ब्रैकेट में है 1 + 1/3, अगले ब्रैकेट में है 1 + 1/4 डैश डैश 1 + 1/99। तो जब ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलें तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे 2 यहाँ आपस में सबसे पहले गुणा करते हैं। 2 का गुणा जैसे ही हम यहाँ पे 1 में करेंगे 2 1 के 2 हो जाएगा, और अंश को जोड़ देते हैं। 2 में 1 जुड़ेगा कितना होगा 3 हो जाएगा। हर में कितना था 2। आगे सॉल्व करेंगे 3 1 के 3, 3 में 1 जुड़ेगा कितना 4/3। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो 4 1 5 हो जाएगा 5/4, और डैश डैश कहाँ तक होगा 99 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100, 100/99। अब देखेंगे जो चीज़ें कटने वाली होंगी उनको हम काट देंगे। यहाँ देखेंगे इस 3 से ये 3 कट रहा है, ये 4 से ये 4 कट रहा है, 5 से आगे भी चीज़ें कटेंगी। ऐसे ही कटता जाएगा तो 99 भी कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अंश में क्या बचेगा 100, हर में क्या बचेगा 2। जैसे ही भाग करेंगे तो कितना बचेगा 50। तो आंसर जो आएगा कितना आएगा 50 बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे आपसे एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम निकालना है तो इसके लिए क्या होता है एलसीएम। इस कंडीशन में एलसीएम निकालना हो तो हम करते क्या हैं, अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2 4 5 का एलसीएम जो होगा कितना होगा, क्योंकि 2 जो है 4 में समाहित है और 5 अलग है। तो क्या कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20। एलसीएम तो 20 हो गया, और हर का एचसीएफ निकालना है। देखेंगे 3 9 6 में एलसीएम तो हमारा 20 यहाँ हो गया था 2 4 5 में, और आगे हर क्या करना होता है, हर का एचसीएफ निकालना होता है। 3 9 6 में एचसीएफ क्या होगा, तो बोलेंगे 3 ही होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 20/3। कहाँ पे दिख रहा है 20/3 जो है बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं। एक कंडीशन दे दिया है कि 7 से विभाज्य नहीं है। तो पहली संख्या जो होगी 3 से विभाज्य कौन सी होगी दोस्तों,
और वो भी 2 अंकों की है, तो पहली संख्या 11 तो कटेगी नहीं, तो कौन सी होगी? 12 होगी। 12 होगी, फिर 15 होगी, फिर 18 होगी, फिर 21 होगी, डैश डैश कहाँ तक होगी अंतिम संख्या 2 अंकों की? ये 99 हो जाएगी दोस्तों। ये भी कट रही है किससे? 3 से कट रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अंतर सभी में कितना कितने का है। 3 का, 3 का, 3 का, आगे भी 3-3 का होगा। तो पदों की संख्या निकालना होता है, कितनी संख्याएं हैं, तो हम क्या करते हैं, जब अंतर समान हो तभी ये काम करती है ट्रिक दोस्तों। यहाँ पे n बराबर क्या निकलेगा? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे क्या होता है? सार्वांतर। सार्वांतर जितना अंतर हो, ये तभी लगेगा जब दी गई संख्याओं में से अंतर समान हो। तो यहाँ देखेंगे प्रथम पद, वो अंतिम पद कितना है? 99। प्रथम पद कितना है? 12। इधर +1 भी होता है, बटे कितना हो जाएगा? अंतर कितने का है सब में? 3-3 का है, और +1। यहाँ से घटाएंगे, देखेंगे 99 में जब 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। और ये कितना हो जाएगा? 8 बटे 3 + 1। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, और कितना हो जाएगा? 3 9 27। एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 30। 30 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कुछ लोग 30 लगा के आंसर निकल जाएंगे, लेकिन उनका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो किससे नहीं कटती होंगी? 7 से नहीं कटनी चाहिए, लेकिन 7 से नहीं। तो यहाँ पे इसके बीच में कुछ संख्याएं होंगी जो 7 से भी कटती होंगी, इसमें समाहित हैं। तो हमें क्या करना होगा? 7 से जो संख्याएं कट रही हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो देखेंगे पहली संख्या जो होगी कितना होगा? 21। 7 का गुणज ही तो होगा। तो देखेंगे दोस्तों, पहली संख्या 21 है, दूसरी क्या हो जाएगी? 42। 7 छंग 42 होता है, फिर 63 भी कट जाएगी 7 से, 7 9 63 होता है, अगली हो जाएगी 84। तो देखेंगे ये संख्याएं होंगी जो कि 3-4 संख्याएं हैं जो कि 12 से 99 के बीच में 7 से भी कट रही हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कटनी नहीं चाहिए वो संख्याएं। तो आप क्या करेंगे? जो संख्याएं कट रही हैं उनको हटा देंगे। तो यहाँ पे हम 30 में से कितना हटाएंगे? 4 हटा देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा कितना होगा? 26। तो 26 जिन लोगों का आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों, जिनका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 की पावर 11 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 13 की पावर 2 अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, हर परीक्षा में एक जरूर पूछा जाता है। तो ग्रुप आपका एसएससी जीडी में भी आ सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक देखेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। वो संख्या स्वयं से कटे या फिर 1 से कटती है। तो देखेंगे 4 की पावर 11 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 13 की पावर 2। यहाँ तो ये सम संख्या है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा? सभी अभाज्य बनाना है। तो यहाँ 2 की पावर 2 लिख देंगे हम इसको, 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं, और पूरे की पावर कितना? 11। तो देखेंगे 2 की पावर 11 गुणा कर देंगे आपस में, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? 2 की पावर 22 गुणे 5 की पावर 5, 3 की पावर 2 गुणे 13 की पावर 2। अब हम देखेंगे सभी संख्याएं क्या बन गई? अभाज्य बन गई। जब ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, सभी संख्याएं अभाज्य बन जाएं, तो क्या करना होता है? अंश को सभी को जोड़कर लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अंश क्या है? 22, 5, 2 और 2 जोड़ेंगे, 22 4 कितना हो जाएगा? 26, और 26 5 कितना हो जाएगा? 31। तो आंसर जो आएगा कितना आएगा? 31 बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन जिन साथियों का आ रहा है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 100 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 100 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य निकालना है तो हमें क्या करना होगा? देखेंगे 100 है, 100 को हम लिख क्या सकते हैं? तो बोलेंगे 4 गुणे 25, 25 चौके 100 होता है। इस 4 को भी हम 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर कितना लिख देंगे? 2। बन गया अभाज्य।
अभाज्य संख्या में हमको बनाना था, हमने बना लिया। जब अभाज्य बन जाए तो करना क्या होता है, अंश को जोड़ देते हैं। तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यदि वीडियो तेजी से लग रही है दोस्तों, क्वेश्चन तेजी से हो रहे हैं, तो आप करिए क्या, रोक करके क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें, उसके बाद इसका सलूशन देखें। तो यहाँ पे देखेंगे 54 गुणे 73 भागे 8 पूछ रहा है, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात करना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हम करते क्या हैं, गुणे 73/8, यहाँ भाग करेंगे 8 से 54 में, तो कितने बार जाएगा, 8 छंग 48, 48 बार पूरा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 6, 8 छंग 48, कुछ बचेगा उसको छोड़ देंगे। 8 से यहाँ भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, 8 छंग 48, 48, 8 से 56 करेंगे तो अधिक हो जाएगा दोस्तों। तो 8 छंग 48, शेष कितना बचा, 6 बचा, तो उसको हम लिख देंगे क्योंकि शेष की बात कर रहा है। यहाँ देखेंगे 8 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 नवा 72, तो शेष कितना बचा, 1। तो यहाँ देखेंगे इस शेष का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना बचा, 6 के 6, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। करना क्या होता है, उन्हें हम लिख लेते हैं और भाग करके अलग अलग देखते हैं। गुणा में लिखी हैं संख्याएं तो क्या करते हैं, अलग अलग देखते हैं। यहाँ पे 8 से पहले हमने भाग किया, 8 छंग 48 हो गया, शेष कितना बचा, 6 बचा, तो हम शेष की बात कर रहा है तो शेष लिखेंगे। यहाँ भाग किया 8 9 72, शेष कितना बचा, 1 बचा, लिख दिया हमने। आपस में इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 35 प्रेक्षण का माध्य 42 था, लेकिन एक प्रेक्षण 92 की जगह पर 22 लिखा गया था, शुद्ध माध्य है। आपसे पूछ रहा शुद्ध माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैंतीस का माध्य कितना है, 42 कह रहा है, लेकिन एक प्रेक्षण 92 की जगह पर कितना लिख दिया गया, 22। लिखना था 92, लिख दिया 22, तो कितना कम लिखा इसने, कम लिखा होगा तो जुड़ेगा, अधिक लिख दिया होगा तो घटेगा। तो यहाँ पे कम लिखा है, देखो लिखना चाहिए 92, लिख दिया कितना, 22, तो इसका मतलब अभी बढ़ेगा। तो यहाँ पे 2 में 2 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 70, और 70 जो है कितने लोगों में बटेगा, 35 35, तो 35 दूना कितना हो जाएगा, 70। कहने का मतलब 2 बढ़ेगा, बढ़ा क्यों, क्योंकि रियल में इसको 92 रुपये मिलने थे और मिले कितने हैं, 22 ही मिले हैं, तो कम मिले हैं। इसका मतलब जब मिलेंगे तो औसत बढ़ेगा, तो कितना, 2 2 रुपये सबको बढ़ेंगे। तो 42 पहले था और 2 और मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। ये 44 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 और 64 के अंकगणितीय माध्य क्या होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 9 और 64 को जोड़ देंगे, संख्या कितनी है, 2। माध्य का मतलब क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल जो करेंगे तो कितना आएगा, 73, संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 3 से 3, 2 से 3, 6 बार, तो कितना, 3 2 6 हो जाएगा, बचे कितना, 1, 2 6 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा कितना आएगा, 36.5। यहाँ पे देखेंगे किस ऑप्शन पे है, 36.5, तो सी ऑप्शन पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 60% है और दुकानदार तब निश्चित मूल्य पर 25% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, देखेंगे क्रय मूल्य जो होगा, क्या कह रहा है, मार्क प्राइस पे कितना कह रहा है, 60%। तो 60% यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 और ये 5। तो यहाँ देखेंगे क्रय मूल्य, ये बेचने वाला मूल्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपसे कह रहा है कितने का, क्रय मूल्य जो है 3 रुपया है और ये बेचने वाला कितना है, 5 है। यहाँ पे दोस्तों अपनी सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, 2 2 जीरो लगा लेंगे, यहाँ लगाया है तो यहाँ भी लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, ये मार्क प्राइस में क्या कर रहा है, 25% की छूट दे रहा है,
तो यहाँ 500 में हम 25% की छूट दे देंगे, और 25% की जैसे ही छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 25% छूट देने पे, ये हो जाएगा 25 के 75, तो ये 375 का पड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, छूट देने के बाद। अब आपसे कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो यहाँ देखेंगे लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमने 300 की कोई वस्तु खरीदा, 375 की बेच दिया, तो लाभ कितने का प्राप्त हुआ, 75 का। 75 का लाभ हुआ, और कहाँ से, 300 से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पची 15। तो आंसर जो आएगा कितना आएगा, 25%। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 25% आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट के तौर पर कराया है। तो यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, एवं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।